मौजूदा विधानसभा में सीटों की संख्या 0। जेडीयू और बीजेपी के मुकाबले जनाधार सीमित। फिर भी लोकसभा चुनाव का रिपोर्ट कार्ड दिखाकर चिराग ने सीट शेयरिंग में न सिर्फ 29 सीटें हासिल की, बल्कि सहयोगियों को किनारे करके चिराग कई पसंदीदा सीटें भी ले उड़े। और अब उन्हें यकीन है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो सभी 29 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि नतीजों में अगर उनकी पार्टी को 100% मिला, तब भी वो बिहार के अगले सीएम की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। चिराग, क्या चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर दावा करेंगे या नहीं? कतई नहीं। टेक दिस ऑन रिकॉर्ड। It will remain on record. Chirag, be careful when you say. It must remain on record. It must. Because if you do that, we will bring it out and we will ask you. Please do that. No, not at all. किसी परिस्थिति में भी नहीं। इस सवाल के पीछे की वजह दरअसल ये है कि सीट शेयरिंग के दौरान प्रेशर पॉलिटिक्स से चिराग जिस तरह सहयोगी दलों को बैकफुट पर ले आए, उसने इस आशंका को हवा दे दी कि कहीं बड़ी जीत दर्ज करके चुनाव के बाद चिराग मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़ंगा ना लगा दें। जैसे 20 साल पहले 29 सीटें जीतने के बाद चिराग के पिता रामविलास पासवान ने लालू यादव को पसुपेश में डाल दिया था। साल 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी, एनडीए और रामविलास पासवान ने अलग अलग चुनाव लड़ा, जिसमें आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। एनडीए में जेडीयू को 55 और बीजेपी को 37 सीटें मिली। लेकिन पासवान ने पहली बार सबसे ज्यादा 29 सीटें जीती। तब पासवान ने आरजेडी को समर्थन के एवज में मुस्लिम सीएम बनाने की शर्त रख दी थी। लेकिन लालू ने पासवान की शर्त नहीं मानी और विधानसभा भंग हो गई। हालांकि चिराग कह रहे हैं कि तब हालात कुछ और थे और आज परिस्थितियां अलग हैं। अगर आपको इतनी सीट्स आए तो आप ये शर्त रखें कि एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर होगा। आपके पिताजी का आइडियोलॉजी है चिराग। उस वक्त ये परिस्थिति इसलिए उत्पन्न हुई थी क्योंकि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अकेले उस वक्त चुनाव लड़ा था और उस वक्त गठबंधन तय नहीं थे पहले से, ना गठबंधन का नेतृत्व तय था। इसीलिए ये व्यवस्था की गुंजाइश उस वक्त पैदा हुई। हालांकि चिराग पासवान चुनाव से पहले कहते रहे हैं कि 2025 में बिहार में सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन 2 दिन पहले सीएम पद को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद चिराग पासवान भी कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला विधायक करेंगे। इसी बीच आज पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चिराग ने मुलाकात की। हालांकि चुनाव प्रचार की गहमा गहमी के बीच हुई इस मीटिंग को चिराग ने सामान्य मुलाकात बताया है।